किंतु कब होंगे, कैसे होंगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि कुछ दुष्ट शबरी को भी कभी हरि दर्शन हो सकते हैं। हरि की माया हरि ही जाने। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
दिखाई नहीं देता? जिस प्रभात की हरी बेला में तुझे धूल उड़ाने के सिवा और कोई काम न रहा? क्रोध ना कीजिए महात्मा, मैं तो बुद्धिहीन हूँ। क्या ही सोच सकती हूँ भला। मैं तो बस इतना जानती हूँ महाराज, मेरे कर्म का उद्देश्य धूल उड़ाना नहीं, अपितु राह को स्वच्छ करना है, ताकि राहगीरों के पाँव में कांटा न चुभ जाए। अरे वाह पुण्यात्मा, जैसे सारा धर्म तेरे लिए ही रह गया हो, जैसे तू ही संसार की सबसे बड़ी उपकारक रह गई है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं सोचती योगी जी। और यदि मैं अपने मुंह हरि भजन करती भी हूँ, तो इससे आपको क्या हानि पहुँचती है? अरे हरि भक्ति केवल हरि भक्तों के लिए ही होती है, जैसे कि हम साधु सन्यासी, तू नीच और धन राम के पवित्र नाम को अपवित्र करने वाली द्रोणाचार्य। इन विचारों को त्याग दीजिए महामुनि। श्री राम तो पावन है, वे किसी नीच के स्मरण करने से अपवित्र नहीं हो सकते। वे तो दयालु हैं, दया निधान है, दया दृष्टि भी छोड़ डालेंगे। पतित पावन जो ठहरे तो मुझे ही पावन कर डालेंगे। तब तो खूब जोर से चिल्लाएगा। अरे पापी, ये तो सोच, अगर भगवान तेरे घर में आवेंगे तो क्या पवित्र रह पाएंगे? हरि धुन लागी, राम धुन लागी, हरि धुन लागी, राम धुन लागी। कर्म तेरे दूषित है और कल्पना पवित्रता की करती है। आई है भगवान की अनोखी सेविका। हरि धुन लागी, राम धुन लागी, हरि धुन लागी, राम धुन लागी। थोड़ी देर विश्राम करने का अवसर मिल सकेगा? अवसर तो मिल सकेगा पथिक जी, किंतु क्या? कहते कहते रुक क्यों गई शबरी? शबरी, आप मुझे जानते हुए भी कारण पूछना चाहते हैं पथिक जी? मैं घृणा पात्र हूँ पथिक जी। किंतु हम उन व्यक्तियों में से नहीं। ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं। आप कौन महानुभाव हैं? अरे आप तो खड़े ही रह गए। आइए विराजिए। क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? जानकर क्या करोगी शबरी? बस अपने दुर्भाग्य की घड़ियां बिताते फिर रहे हैं इन वनों में। कहने मात्र को तो हम अयोध्या के राजकुमार हैं, किंतु हम केवल वनवासी ही समझिए। ये मेरे पूज्य बड़े भाई श्री राम है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। मैं कितनी अभागी हूँ, जिन्हें मैं सुबह शाम हर पल हर कहीं खोजती फिरती रही। वे आज मेरे घर मेहमान बने बैठे हैं और मैं उन्हें पहचान न सकी। क्षमा प्रभु क्षमा। मैं पहले स्वच्छ आसन लेकर आई, अभी आई प्रभु। किंतु आसन
नहीं क्यों? अभी तो श्री राम के चरण धोने हेतु, अरे मेरी बुद्धि भी सचमुच मलिन है, बहुत आगे की सोचने लगी, किंतु श्री राम के जलपान की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा पहले क्या करूं और क्या नहीं। अभी तो चरण धोनी भी नहीं दी मैंने श्री राम के चरणों की चरण धोनी क्षमा प्रभु क्षमा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे छूने मात्र से तो मनुष्य अपवित्र हो जाते हैं। मैं नीच हूँ भगवान, मेरे कर्म नीच है। नहीं शबरी, ऐसे विचार तो केवल धर्म ही मनुष्य किया करते हैं। ये भेदभाव सब व्यर्थ की बातें हैं। धर्म, भक्ति, सेवा और प्रेम तो वो शक्तियां हैं जो नीच को ऊंचा और अपवित्र को पवित्र बना देती हैं। और हम तो केवल पवित्रता और प्रेम भाव के भूखे हैं। अरे हाँ, भूख से याद आया, कुछ भूख सी लगी, खाने को कुछ मिल सकेगा माँ? हाँ हाँ अवश्य, किंतु भगवान। किंतु क्या? कहते कहते रुक क्यों गई शबरी? मुझ निर्धन के पास शाम में कुछ बेर चिल्लाई थी, कहो तो। हाँ हाँ, पेड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट रहेंगे। आप निसंकोच होके ले आइए माँ, बहुत जोरों की भूख लगी। अभी लाई भगवान, अभी लाई। लक्ष्मण, तुम्हें भी भूख लगी? बिल्कुल भैया। नहीं नहीं, छीन नीच शबरी, तू ही बेरों को खाती रही। रात के अंधेरे में कोई एक झूठी गुठली इसी में पड़ी रह गई हो। श्री राम तो क्या किसी को देने योग्य नहीं। नहीं नहीं, क्या सोचने लगी शबरी? क्षमा करें प्रभु, मैं कुछ और बेर ले आती हूँ, क्योंकि ये कुछ ठीक अभी लौटी। इतना समय नहीं मिल सकेगा माँ। यदि इन बेरों में तुम्हारा प्रेम और भक्ति भाव है तो यही बेर अमृत के समान होंगे। बड़े मीठे बेर कुछ और भी रखे हो तो ले आओ। अभी लाई भगवान, अभी लाई। लो लक्ष्मण, जरा चखो तो, कैसे मीठे बेर हैं। ये बेर कुतरे हुए क्यों है भैया? कहीं किसी के झूठे तो नहीं? भैया, मेरी इच्छा नहीं, और आप तो जानते ही हैं कि मुझे ऐसी चीजें भाती नहीं। आप ही खाइए भैया। लक्ष्मण, शायद झूठा समझकर नहीं खा रहे। इन्हें झूठे बेर मत समझो लक्ष्मण, इनमें तो सच्ची भक्ति का रस भरा है। ये वो फल है जिसकी गुठली किसी समय अमर फल कहलाएगी और रस अमृत।
भैया, ये विचार आपको क्यों होने लगा? आपने खा लिया तो समझो मैंने खा लिया। ये ना होता तो किस बात से इनकार था? बहुत मीठे में खिलाई शबरी। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी गौ सीता रावण भरने गया है। प्रभु, आप पंपापुर चले जाइए। पंपापुर? हाँ, पंपापुर। वहाँ बानरों के राजा सुग्रीव मिलेंगे। वे आपकी सीता की खोज में अवश्य सहायता करेंगे प्रभु। प्रभु, मुझे इस चोले से मुक्ति मिलेगी प्रभु। शबरी, तुम्हारी तो जीते जी नारायण हो। बताओ और क्या चाहिए?